आपने कई बार प्रिंसेस कट ब्लाउज की देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आखिर इतना परफेक्ट फिट कैसे बनता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती और ब्लाउज से पूरी तरह से बिगड़ सकता है। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ वो सीक्रेट तरीका जिससे कि आपका प्रिंसेस कट बिल्कुल फिट और प्रोफेशनल लगे। ये है वो हिस्सा जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एक स्टिच से पूरा लुक बदल जाता है। बस ध्यान से देखिए, हर स्टेप में एक ट्रिक छिपा है और एंड में आप सोचेंगे वाह ये तो इतना आसान था। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग करना, वो भी ट्रिक जो बनाएगा परफेक्ट फिट और मास्टरपीस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग करना बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले जाके इसे देखिए। तो आज की वीडियो में हम इस ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग करना बताएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखिएगा जिससे कि आपका ब्लाउज में भी फिनिशिंग परफेक्ट आए। तो देखिए, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाकर और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है। ब्लाउज के पैटर्न को रखकर हमें अस्तर को कट करना है और अस्तर से हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक को कट करना है और इन दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाते एक के ऊपर एक रखना है और इसे प्रेस लगा लेना है। इससे हमारा जो क्रीज है वो बाहर निकल जाती है और इसके बाद ही हमें किनारे पर स्टिच लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। इससे आपका ब्लाउज का लुक बहुत ही अच्छी आएगी और एक एक पार्ट जो है ना बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ऐसे ले लेते हैं और इसके ऊपर हम साइड वाले पार्ट को रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आपको स्टिच करना है तो आपको आर्म होल की तरफ से स्टिच लगाना शुरू करना नहीं है। प्राय बहुत सारे वीडियो में आपने देखे होंगे कि आर्म होल की तरफ से स्टिच लगाते हैं, पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको हमेशा इस तरीके से कमर की तरफ से स्टिच लगाना शुरू करना है। तो पहले हम इस तरीके से लॉक कर लेंगे और इसे ही इस तरीके से हल्की हल्की घुमाते हुए यहाँ तक लाना है। और यहाँ पर ही बहुत सारी लोग को गलती हो जाती है। तो देखिए, यहाँ से हमें सुई को ऊपर उठाना है और हल्की हाथों से इस तरीके से घुमाते हुए पार्ट को रखना है और बिल्कुल भी कोई भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है। बस इस तरीके से हल्के हाथों में धीरे धीरे मशीन चलाते हुए हमें इस स्टिच को कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, और इसे हम डबल स्टिच भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्टिच करते हैं, देखिए आपका कोई भी तरफ से छोटा या बड़ा पार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है। तो हमारा स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट ही लगेगी। तो इसके ऊपर हम एक और स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमने स्टिच को लगा लिया है। अब देखिए, इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रही है। अब दूसरी वाली पार्ट को भी हम ऐसे ही स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए, नीचे से हमें सिलाई लगाना इस तरीके से शुरू करना है और ऐसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गई है। अब देखिए, दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से मिलाकर रखना है, बिल्कुल ऐसे ही मिलाकर रखेंगे। देखिए, कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से हम रखेंगे। अब हमें देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर जितना रेडी चाहिए हमें यहाँ पर चेक करना है और 0.75 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क किया है, यानी कि 3 इंच से 2 लाइन ज़्यादा जितना हमें यहाँ पर मार्क किया है। और यहाँ से हमें गले की लंबाई के लिए 6.5 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से गले की चौड़ाई हमें मिली है 3 इंच की, तो हमें यहाँ से भी 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो आप यहाँ से हल्की सी बढ़ाकर भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 सूता ज़्यादा बढ़ाते हुए नेकलाइन की मार्क करूँगी और इस तरीके से स्क्वायर दे देंगे और इसके अंदर हम गले के लिए शेप को बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप बना रही हूँ, बस इसे अब कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें 2.5 इंच की एक पट्टी को लेना है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमें हाफ इंच की स्टिचिंग मार्जिन जो लगाते हुए हम पूरे पे इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। तो इसे हमें पलट लेना है और ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा लेना है पट्टी के ऊपर। और देखो, इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है
और एक कच्ची सिलाई इस तरीके से हमें लगा लेनी है। अब दूसरे वाली पार्ट के ऊपर देखिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच की एक पट्टी को अस्तर के साथ अटैच किया है और यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। अंदर की ओर पहले हमें स्टिच करना है और इसे हमें पलट लेना है सीधी तरफ, फिर हमें उसके ऊपर ही स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हमें स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई चलाना शुरू करेंगे। बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई को लगाना है और थोड़ी सी दूरी पर हमें और एक सिलाई को इस तरीके से लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें बैक पार्ट को भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और 3 इंच से 2 सूता ज़्यादा हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इसकी लंबाई हम यहाँ पर 10.5 इंच पे रखेंगे। आप चाहें तो 10, 10.5 या फिर 11 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पे रखा है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच पे रखा है। तो इसको हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके अंदर देखिए हमें भी शेप देना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से पहले हम ऐसे शेप दे देंगे और अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो 1/2 इंच जितना बाहर की ओर इस तरीके से गोलाई देते हुए वी नेक के लिए शेप दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेना है। तो इसे हम पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कट करके हो गया है। तो ऐसे हमें पेपर पेस्टिंग लेना है और पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें इसे इस तरीके से रखना है और बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और जिस तरीके से हमने नेक की कटिंग की है बस इसी तरीके से हमें पेस्टिंग पेपर को भी कट कर लेना है। और इसके बाहर की ओर हमें देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमें 1 इंच की एक्स्ट्रा रखते हुए और इसे कट कर लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट को हमने जिस तरीके से कट किया है फ्रंट पार्ट को भी हमें ऐसे ही कट करना है नेक के लिए। तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरीके से नेक को रखना है और गले की कट हमने जैसे लगाई है बस हमें ऐसे ही कट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा आगे की तरफ हमें 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़ते हुए पेपर पेस्टिंग को रखना है। इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और यहाँ से भी हमें 1 इंच की इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखना है और कट कर लेना है गले की शेप के लिए। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब इसे हम अस्तर के ऊपर देखिए इस तरीके से प्रेस लगाकर बिल्कुल पेस्ट कर लिया है और बाहर की ओर फैब्रिक को हमें अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और स्टिच लगा लेना है। और ऐसे हमें फ्रंट और बैक दोनों की ही स्टिच को इस तरीके से कर लेंगे और अंदर की जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और देखिए बैक पार्ट के ऊपर हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है और देखिए एक पैर की जितना हमें स्टिच में दबाना है क्योंकि हमने स्टिच के लिए 0.25 इंच जितना गले की तरफ से छोड़ा हुआ है स्टिच के लिए। तो हमें इतना ही दबाना है 0.25 इंच और इस तरीके से हमको स्टिच लगाना है। और ध्यान दीजिएगा जहाँ पर हमारा वी नेक की जो कट है यहाँ पर लाकर सुई को रोकना है और इसे घुमाते हुए इस तरीके से फिर से सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से अगर आप पेस्टिंग के साथ रेडी करते हैं नेक तो आपका नेक की फिनिशिंग भी अच्छी आती है और नेक की सिलाई जो है वो भी परफेक्ट लगती है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी सी इस तरीके से कट लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमारा स्टिच के ऊपर बिल्कुल भी कट नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी सी कट लगा लेना है और इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए देखिए इस पट्टी के ऊपर एक स्टिच को लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा जहाँ पर हमारा कट लगा है वी नेक की यहाँ पर हमें लाकर सुई को रोकना है और फिर हमें इसे पलटना है इस दूसरी तरफ स्टिच के लिए। तो इस तरीके से आपको कोने में प्रॉपर तरीके से स्टिच को लगाना है ताकि कोना अच्छी तरीके से बने और वी नेक की जो शेप है वो भी परफेक्ट तरीके से आए। तो देख सकते हैं अब आप इसकी जो शेप है कितनी अच्छी तरीके से लगी है। अब हम इसमें बैक प्लेट के लिए टक्स लगा लेंगे। तो ऐसे हमने टक्स को भी लगा लिया है। जैसे कि हमने बैक नेक को रेडी किया है ऐसे ही हमने सामने नेक को भी इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को रखना है और दोनों पार्ट के ऊपर स्टिच लगा लेना है। तो ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे और इस पे भी छोटी छोटी से कट लगा लेंगे और इसके ऊपर एक स्टिच को लगा लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बहुत सारे लोगों को गलती कर देते हैं, जिससे कि शोल्डर हमारे आगे पीछे हो जाती है। तो हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट के जो हमारा पट्टी है इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करके रखना है और बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और ऐसे हम एक स्टिच को लगा लेंगे। ऐसे स्टिच को लगाने के बाद इसे हमें पलटना है। इससे हमारा शोल्डर जो है ना, इसका फिनिशिंग भी आप देखेंगे कितनी अच्छी आती है। तो ये मैं स्लो मोशन में किया हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस तरीके से हमें पट्टी को लगाना है। अब हमें इस पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करना है और यहाँ से पक्का करते हुए एक स्टिच और लगा लेंगे। तो इसके ऊपर ही हमें और एक सिलाई चला लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट कर लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। और देखिए, इस कोने को हमें पीछे की ओर पलटना है। तो ऐसे हम पीछे की ओर ऐसे पलटेंगे और इसको हमें हाथ से ऐसे प्रेस करके रखना है और इसे हमें खोलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे शोल्डर की दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर से मिल के आई है, कोई भी पार्ट आगे या पीछे नहीं है। तो ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। अब देखिए, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए पाइपिंग को हमें ऐसे रखना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें स्टिच लगाना है। इस तरीके से हमें स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, स्लीव्स की सेंटर वाली मार्क हमारा शोल्डर की जो स्टिच वाली लाइन है इसके ऊपर बिल्कुल मिलकर आना चाहिए। तो हम बीच से ही इस तरीके से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे और कोई भी एक तरफ से हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है और हाफ इंच दबाते हुए हमें सिलाई को चलाना है। तो देखिए, ध्यान से दीजिएगा, जिससे कि हमारे कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से इस तरीके से सिलाई को चलाना है। और आगे की तरफ जब ये हम सिलाई करना है, इस वाली स्टिच को हमें नीचे की तरफ लेना है और इसके ऊपर हमें स्टिच को लगाना है। इस तरीके से हमें सिलाई को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों तरफ की स्लीव्स को भी हम ऐसे ही स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम पट्टी को लगाएंगे। तो पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच की, तो हम ऐसे नीचे की और एक पट्टी लगा लेंगे। तो ऐसे हम नीचे की पट्टी को पूरे में लगा लेंगे और इसके ऊपर हम और एक स्टिच लगा लेंगे और इसे भी हम पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए, जितना आपको दिखाना है बाहर की तरफ, ऐसे एक स्टिच अंदर की ओर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए लगा लेना है। अब देखिए, ब्लाउज को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और सीधी तरफ से हमें किनार पर सिलाई लगाना है और फिर इसे हमें उल्टा करना है। उल्टी तरफ से हमें इस तरीके से एक स्टिच को लगा लेंगे, जिससे कि हमारा साइड में कोई भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम फिटिंग के लिए मार्क को लगाएंगे, जितना कि हमें फिटिंग में चाहिए। और इस तरीके से चॉक से मार्क लगाने के बाद हम इसकी स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने स्टिच को लगा लेना है। तो देखिए, हमने स्टिच को लगा लिया है और इसका देखिए हमने कटिंग भी अच्छी तरीके से किया है और परफेक्ट तरीके से हमने स्टिचिंग भी लगाया है। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, कोई भी हिस्सा हमारा आगे पीछे नहीं है। तो इसका फाइनल लुक देखिए कुछ इस तरीके से है। तो देखा आपने, कितनी अच्छी फिटिंग की ब्लाउज़ हमने फिनिशिंग के साथ बनाकर रेडी हुआ है। आप भी अगर कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी ब्लाउज़ में भी ऐसे ही फिनिशिंग आएगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी आज की वीडियो कैसी लगी। आप अगर अपने साइज़ के लिए ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आपका मेजरमेंट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।